अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 15 के ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में लेक्चर दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनके बारे में कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन दिया था। साथ ही साथ मैंने इसके बारे में आपको जो पुराने ज़माने का कंसेप्ट था वो भी दिया था, जिसमें वाइटल फोर्स थ्योरी आती थी। उसके बाद जो ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या पुराने ज़माने में भी डिस्कवर हुए थे, उनके बारे में मतलब लोगों को पता था या नहीं पता था, वो भी बताया था। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली हैं या फिर वो मतलब आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं, सब बताया था। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में आगे से आगे पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन, सोर्सेज वगैरह ये सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा सारी मेहनत के बाद आपको मेरा इतना तो हक बनता है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते जाओ। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे बनी थी, तो अब किसी भी चीज़ की डेफिनेशन है वो तीन चीज़ों से बनती है, बिल्कुल ना, कि एक तो हो जाता है सोर्स, और दूसरी प्रॉपर्टी, और तीसरी कंपोजिशन। अब इन सब चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों से किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। तो अब ये मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे बनती थी, सबसे पहले उन्होंने सोर्स को देखा। तो जब उन्होंने सोर्स को देखा कि सोर्स से कैसे बनती है, तो उसमें जिस तरह भी मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में, वाइटल फोर्स थ्योरी थी, उसके बारे में बता रहे थे कि जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है जब मतलब वुलर ने ये सब किया था, उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने अमोनियम साइनाइड को यूज़ किया था, तो यूरिया कार्बामाइड बना लिया था। तो यूरिया जो था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जबकि अमोनियम साइनाइड जो था वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे उसने बनाया था। तो इससे ये था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि सोर्स उन्होंने कहा था कि नेचुरल है। तो नेचुरल सोर्स मतलब नेचुरल सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलते हैं, लेकिन ये सोर्स जो है वो सोर्स वाली डेफिनेशन मतलब ख़त्म हो गई थी जब वुलर ने ये एक्सपेरिमेंट अपना शो किया था। उसका एक्सपेरिमेंट जब उसका एक्सीडेंटली हुआ था तो उसने बताया था, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अब हम प्रॉपर्टी वाली साइड आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ से भी जो था इसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं बन सकी थी, मतलब या सोर्स से भी नहीं बन सकी थी और प्रॉपर्टीज़ से भी नहीं बन सकी थी। उसके बाद ये लोग कंपोजिशन पे आई, यानी इसकी डेफिनेशन कंपोजिशन की तरफ आई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो अब कंपोजिशन में कैसे था, कंपोजिशन की तरफ आए तो उन्होंने क्या किया कि कंपोजिशन में पहले उन्होंने सर्च किया कि कौन से कंपाउंड हैं जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो उन्हें ढेर सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, मतलब ढेर सारे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनको कार्बन मिला था, उनको। तो उन्होंने कहा कि वो कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब देखें बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं, मतलब बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि कार्बन जिनके साथ है, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। उनमें अब एग्जांपल आ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड देख लो, कार्बन अलॉय देख लो जो स्टील की फॉर्म में है, अलॉय देख लो, और डायमंड, ग्रेफाइट। तो मतलब ढेर सारे ऐसे थे जो कार्बन के एलोट्रॉप्स थे, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं शो कर रहे थे ना। तो उस टाइम इनको लगा कि ये वाली जो इन्होंने डेफिनेशन नहीं है ये गलत हो गई है, क्योंकि उसमें अब देखें ढेर सारे, और अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड ये टोटली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये सब कार्बन अलॉय हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है।
फिर उन्होंने क्या किया कि इसकी नई डेफिनेशन बनाई, कंपोजिशन की बना पे बनाई, उनकी कंपोजिशन पे ही। तो अब वो डेफिनेशन क्या थी, इन्होंने फिर दोबारा से सर्च आउट किया कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं और कौन से कंपाउंड इनऑर्गेनिक हैं। तो इन्होंने फिर सर्च आउट किया, देखिए पहले इनको कार्बन मिल गया था, तो उसके बाद इन्होंने और सर्च किया तो उन्हें एक और चीज़ कॉमन नज़र आई जो थी हाइड्रोजन और एक कार्बन। इन्होंने फिर बोला जो कंपाउंड जो हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिर इसकी नई डेफिनेशन बन गई, जो डेफिनेशन थी द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स तो आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब इसकी जो डेफिनेशन हमारी बुक में है वो कुछ यूँ है। Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन बन गई हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की तो समझ आ गई कि वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होगी। अब देयर डेरिवेटिव्स क्या है, अब आप डेरिवेशंस के मतलब इसकी डेरिवेशंस कैसे होंगी। अब हमें तो ये लग रहा है कि इसको डिराइव किया होगा तो वो बनना मतलब डेरिवेशन इसलिए कहा गया है, लेकिन असल में इसकी डेरिवेशन जो है इसमें कोई और कंपाउंड आकर उसका जुड़ जाना, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनका जुड़ जाना उसको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। अब जिस तरह आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अब इधर ऐड हो गया है तो अब ये इसकी डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे कार्बन आप लिखो या ना लिखो, इससे मालूम हो जाता है कि यहाँ साइड्स पे जो है कार्बन मौजूद है। तो ये इस तरह जो जिन कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कोई मतलब अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो है ऐड हो जाए, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो उनको कहा जाता है जी डेरिवेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हैलाइड्स भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी। गुड बाय।